नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना न भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक पंडिताइन थे। पंडित जी बहुत ही अच्छे थे, पूजा पाठ करते थे और जजमानी करके अपना जीवन यापन करते थे। मगर पंडित के कोई भी औलाद नहीं थी, जिसके कारण उनकी पंडिताइन बहुत ही परेशान रहती थी, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर निकलती, औरतों में बैठती, तो उन्हें तरह तरह की बातों का जवाब देना पड़ता था। तो वो बहुत परेशान हो गई। एक दिन पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी, अगर हमारे भी एक बेटी या बेटा कोई हो जाता तो हम भी इन सवालों से छुट्टी पा जाते। तो पंडित जी कहने लगे कि होगा वही जो राम रच रखा, जो भी भगवान की इच्छा होगी वही होगा। हमारे और तुम्हारे परेशान होने से थोड़े ना कुछ होगा। तो पंडिताइन ने कहा, वो तो बात सही है, मगर अब मुझसे नहीं सहा जाता है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं मुझसे। पंडित जी भी परेशान हो गए और उन्होंने भी वैद्य हकीम से कुछ सलाह मशवरा किया और दवा लेकर के आए और उन्होंने पंडिताइन को दी। तो फिर एक दिन पंडित जी को पता चला कि उनके यहाँ खुशियाँ आने वाली हैं। पंडित जी तो बहुत खुश हो गए। पंडिताइन का ध्यान रखने लगे और पंडिताइन से कहने लगे कि भाई, जो खाने पीने का मन करे खाना, और जो इच्छा हो खाने पीने की मुझे बताना। तो पंडिताइन ने कहा कि पंडित जी, मेरा तो खीर खाने का मन है। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज जब हम पूजा करने जाएंगे तो जब हमें सीधा दिया जाएगा तो हम कह देंगे कि भाई थोड़ा खीर का इंतजाम कर दो, थोड़ा दूध, मेवा, मिश्री वगैरह दे दें, चावल, तो जिससे आज घर में खीर बन जाए, और जब हम शाम को आएंगे तो खीर बना लेना। तो पंडिताइन ने कहा ठीक है। पंडित जी चले गए। पंडित जी के घर में एक चिड़िया का घोंसला था, जिसमें चिड़िया और चिड़ा दोनों बैठे थे। दोनों यही बातें सुन रहे थे, पंडित और पंडिताइन की। तो चिड़िया जो है अपने चिड़ा से कहने लगी कि पंडिताइन खीर के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों बातें सुन करके मेरा भी बड़ा मन कर गया। बहुत इच्छा कर रही है खीर खाने की। जाओ तुम भी कहीं से इंतजाम करके आओ। तो उस चिड़ा ने कहा, अरे हम लोग कोई मनुष्य हैं क्या? हम लोग तो पक्षी हैं, हमें इंतजाम करने की क्या जरूरत है? और हम इंतजाम करेंगे भी तो बना पाएंगे खीर? जब पंडिताइन बनाएंगी तो हम लोग भी खा लेंगे। अरे कुछ तो जूठन गिरेगा, कुछ तो बर्तन में लगा होगा, उसी में अपना भी खाना हो जाएगा। तो चिड़िया खुश हो गई और वो भी पंडित जी के आने का इंतजार करने लगी कि जब पंडित जी आएंगे तो पंडिताइन खीर बनाएंगी, और जब ये खाएंगी जो जूठन गिरेगी उसे हम और हमारे चिड़ा खा लेंगे। जो बर्तन में पड़ा होगा वही खा करके हम लोग का भी भोग लग जाएगा। फिर जब शाम को पंडित जी आए तो बड़े खुश थे। कहने लगे, पंडिताइन चलो खीर बनाओ और खाया जाए। पंडिताइन ने बड़ी विधि से खीर बनाई, और खीर बनाई, इतनी खीर नाप तोल के बनाई कि दोनों लोगों ने थाली चाट करके खा लिया और बर्तन में भी कुछ नहीं बचा, और इतने प्यार से खाया कि जमीन में भी एक भी जूठन का दाना नहीं गिरा। अब तो चिड़ा और चिड़ी जो देख रहे थे बहुत परेशान हो गए कि अरे इन लोगों ने तो ऐसा पोंछ के खाना खा लिया कि एक भी चावल का दाना नहीं गिरा, और हम लोग तो बैठे इंतजार ही करते रहे। तो जो चिड़िया थी वो बहुत ही गुस्से में हो गई और बहुत परेशान हो गई। उसने कहा, अपने चिड़ा से कहा कि देखो ये लोग कैसे हैं कि जरा सा भी गिराया नहीं, और जिस बर्तन में बनाया है उसको भी चाट के खा लिया, और जिस थाली में खाया है उसको भी चाट लिया, किसी के लिए जरा सा भी नहीं छोड़ा। तो चिड़ा ने कहा, अरे भाई, हर मनुष्य की अपनी अलग तरह की बुद्धि होती है, हम लोग तो इंतजार ही करते रह गए, अब क्या कर सकते हैं, चलो दाना चुगने चलते हैं। तो चिड़िया ने कहा, हाँ जाऊंगी दाना चुगने, मगर इस पंडिताइन को श्राप देने के बाद। और उसने क्रोधित होकर के कहा कि जाओ पंडिताइन, जिस तरह से तुमने नाप तौल के बनाया है, चाट पोंछ के खाया है, किसी के लिए जरा सा भी नहीं बचाया, तो तुम्हारा जो भी बच्चा होगा, बेटी या बेटा, वो छोटा सा ही रह जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। जैसे तुमने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है वैसे वो छोटा सा ही रह जाएगा। तो उनका चिड़ा कहने लगा कि अरे ऐसा क्यों बोलती हो? तो उसने कहा, चिड़िया ने, कि आपको क्या पता है कि मैंने कितना इंतज़ार किया था और इन्होंने ज़रा सा भी नहीं बचाया। ये भी नहीं सोचा कि हमारे घर में चिड़िया है, वो भी कुछ खा लेगी। इतना कह करके चिड़िया और
चिड़ा दोनों उड़ गए। अब इधर जब पंडिताइन को कुछ समय के बाद बेटी हुई, जब बेटी हुई तो भाई पंडित जी बहुत खुश हो गए। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि पंडिताइन को तो बिटिया हुई है, पंडिताइन को तो बेटी हुई है। और सभी लोग भाई बहुत खुश हो गए कि बहुत दिनों के बाद इनके एक बच्चा हुआ, बेटी हुई है, चलो अच्छा है। सब भाई खुशियाँ मनाने लगे और सब पंडिताइन की बेटी को देखने आने लगे। तो जो भी देखने आता था तो कहे, अरे बेटी तो बड़ी सुंदर है, ये तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो पंडिताइन एक दिन पंडित जी से कहने लगी कि पंडित जी, ये अपनी बिटिया कितनी छोटी है। तो पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं है, कोई कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, और कोई बच्चा छोटा होता है तो जल्दी जल्दी बढ़ता है, बड़ी हो जाएगी। अब इतनी मान मनौती से, इतनी मुश्किल से तो बेटी हुई है, अब कोई कमी ना निकालो। मगर जो भी आता था पंडिताइन के पास उनकी लड़की को देखने के लिए तो कहे, अरे ये तुम्हारी बिटिया तो बहुत छोटी है, तुम्हारी बेटी तो बहुत छोटी है। और इसी तरह से महीने 2 महीने की जब वो हो गई तब भी उसका शरीर तो थोड़ा सा बढ़ा, चौड़ा हुआ, मगर लंबाई नहीं बढ़ी, बौनी जैसी रह गई। तो लोग देखें, अरे कहने लगे ये तो मुट्ठा भर की है, ये तो मुट्ठा भर की है। क्योंकि चिड़िया ने श्राप ही दिया था कि जैसे एक मुट्ठी से तुमने चावल की खीर बनाई है तो भगवान करे तुम्हारा होने वाला बच्चा मुट्ठा भर का ही रहे। तो उसी तरह से सब लोग देखें, कहें तो मुट्ठी भर की है, तो मुट्ठा भर की है। सभी औरतें जब पंडिताइन को देखें तो कहें, भाई तुम्हारी मुट्ठा कैसी है, तुम्हारी मुट्ठा कैसी है। तो ये सुन करके पंडिताइन को बड़ा दुख होता था। और गांव में ऐसा अक्सर होता है कि जैसे अपने बच्चे के हमजोली के कई बच्चे होते हैं मोहल्ले में, इसी तरह से गांव में या परिवार में जब परिवार बड़ा होता है तो वहाँ पर भी होता है कि भाई बहनों के बच्चे अपने बच्चों से कोई 2 महीने के बड़े हैं तो कोई 2 महीने का छोटा है, साल भर का छोटा, इसी तरह के हमजोली के बच्चे होते हैं। तो उसी तरह से जब पंडिताइन को बेटी हुई थी तो उनके गांव में भी कुछ लोगों के बेटी और बेटा हुए। तो वो सब औरतें कहें कि मेरा बेटा तो तुम्हारी बिटिया से छोटा है, तब भी कितना लंबा हो गया है। और कोई कहे कि अरे मेरी बेटी तो तुम्हारी बेटी के साथ की, वो देखो कितनी लंबी हो गई। तो पंडिताइन बहुत परेशान हो जाती थीं। तो पंडित जी से शिकायत करें आकर के कि मेरा तो जीना दूभर है। पहले सब लोग बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं के लिए परेशान करते थे, अब वो देखो ना हमारी बिटिया को सब लोग मुट्ठा मुट्ठा बोलते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, उसकी सेवा करो, बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। और मुट्ठा बोलते हैं तो कोई अच्छा सा नाम रख दो। जब कोई मुट्ठा बोले तो तुम उसको बता दो कि इसका ये नाम है। तो एक दिन पंडिताइन जब पानी भरने के लिए कुएं पर गईं तो औरतें कहने लगीं कि तुम्हारी मुट्ठा कैसी है भाई। तो पंडिताइन ने कहा, मुट्ठा नहीं, रानी नाम है उसका। तो सभी औरतें हंस के कहने लगीं, हाँ हाँ, तुम्हारी मुट्ठा रानी कैसी हैं। अब तो पंडिताइन बहुत परेशान हो गईं, इतना परेशान हो गईं सबकी बातों का जवाब देते देते कि उन्होंने एक दिन पंडित जी से कहा कि देखो इस मुट्ठा को कहीं छोड़ आओ जाके, अब मैं बहुत थक गई। तो पंडित जी कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो, वो हमारी बेटी है, हम उसको कहाँ छोड़ाएं जा करके। तो पंडिताइन ने कहा, चाहे जहाँ छोड़ाओ जाके, मेरी आँख के सामने से ले जाओ इसको, अब मुझसे और नहीं सुना जाता और अब मुझसे और नहीं सहा जाता। तो पंडित जी ने कहा कि छोड़ आएंगे तो तुम इसके बिना रह लोगी। तो पंडिताइन ने कहा, पहले भी तो मैं इसके बिना रह लेती थी, इतने सारे सवालों का जवाब देती थी, आगे भी दे लूँगी, मगर अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। तो पंडित जी ने कहा, अरे इसको कहीं डाल देंगे, कुत्ते हैं, जानवर हैं, इसको नोच देंगे तो पाप लगेगा, ये हमारी बेटी है। तो पंडिताइन ने कहा, कुछ भी हो इसको यहाँ से ले जाओ। तो पंडित जी बेचारे बहुत परेशान हो गए और हार गए पंडिताइन के सामने। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, इसकी तैयारी कर दो। तो पंडिताइन ने जो भी उसके पास कपड़े थे और जो भी उसका सामान था, दूध की बोतल वगैरह सब कुछ रख करके और मुट्ठा रानी की तैयारी बना दी और पंडित जी को दे दिया कि ले जाओ इसको। पंडित जी बहुत दुखी होकर के अब मुट्ठा रानी को गोद में लेकर के चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे, इतना छोटा बच्चा है, अब इसको हम कहाँ छोड़ दें, कहीं किनारे रख देंगे तो कुत्ते नोच देंगे, कोई जानवर है चोट पहुँचा देगा, मार देगा, तो ये तो गलत है, हमारी अपनी बेटी है और कोई मार देगा तो जीव हत्या लगेगी। अब पंडिताइन हमारी रख नहीं रही हैं और बिना माँ के इस बच्चे को हम कैसे पालेंगे।
तो यही सोचते सोचते गांव के बाहर पहुंच गए। गांव के बाहर पहुंच गए तो बड़ी दूर जा कर के उन्हें एक मंदिर मिला और वहीं चले गए और कहने लगे, भगवान आपने ही दिया था, अब आप ही पालिए। जब इसकी माँ ही नहीं पालने के लिए तैयार है तो मैं क्या करूं, मैं कैसे रखूं। और इतना कह करके रो पीट करके वो उसी मंदिर में मुट्ठा रानी को छोड़ के चले आए। मंदिर था, वहाँ पर सभी भक्त आते थे, छोटा सा बच्चा देखें, थोड़ी देर खिलाएं और खिला करके वहीं छोड़ के चले जाते थे। छोड़ इसलिए देते थे कि वो उसकी लंबाई बहुत कम थी, तो सभी कहते थे ये तो बौनी निकलेगी, ये तो बौनी निकलेगी। यही सब करके उसे वहीं खिलाते थे और जो भी कुछ खिलाना पिलाना होता था खिला पिला के चले जाते थे। मुट्ठा रानी वहीं मंदिर में पड़ी रहीं भगवान के सहारे। धीरे धीरे मुट्ठा रानी ने अपने आप चलना सीखा, गिर पड़ के वो चलने लगीं, बोलने लगीं। और एक दिन वो भी जब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो मंदिर में पुजारन बन गई और जो भी आता था प्रसाद चढ़ावे माता के पास बैठी रहती थी। और जो माता के ऊपर के कपड़े होते थे चढ़े हुए वही पहने रहें और वहीं पर बैठती थी, बहुत सुंदर लगती थी। तो एक बार उधर से एक राजकुमार निकला, तो राजकुमार जब निकला घोड़े पर से उसने देखा कि मंदिर में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई है। तो वो वहाँ से घोड़े से उतर गया और उसने सोचा, घोड़े से उतर गया और उसने सोचा कि चलो भगवान का मंदिर है, भगवान के दर्शन भी कर लेंगे और देखेंगे ये कौन सी लड़की है, इतनी सुंदर है। तो जब वो मंदिर के अंदर आया तो उसने भगवान के दर्शन किए, पूजा की और मुट्ठा रानी से बातें करने लगा। उनको मुट्ठा रानी बहुत अच्छी लगी। तो अब तो वो राजकुमार रोज़ आने लगा। जब रोज़ आने लगा धीरे धीरे उसे मुट्ठा रानी पसंद आ गई और उसके कुछ समय बाद उसने आना छोड़ दिया। इधर मुट्ठा रानी को एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ अब तो मुट्ठा रानी बहुत परेशान। अब वो अपने बच्चे को भी पालने लगी वहीं पर। तो उन्होंने उस कपड़े का एक झूला बना रखा था, उसी में अपने लड़के को लिटा करके झुलाया करती थी। और बाहर जो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते थे तो हंसते रहते थे कि ये देखो मुट्ठा रानी कितनी छोटी सी हैं और इनका बच्चा देखो कितना छोटा होगा, इतना ही बड़ा होगा। इसी तरह से सब चिढ़ाते रहते थे। और एक दिन बच्चों को शरारत सूझी तो उन्होंने मुट्ठा रानी का जो बच्चा था उसको उठा करके मंदिर में जो ऊंची सी ताड़ बनी थी उसी ताड़ पे रख दिया। अब मुट्ठा रानी नीचे परेशान कि हम इतने ऊंचे कैसे उतारेंगे। बच्चों से कहें तो बच्चे कहें खेल लेंगे तब उतारेंगे। और बच्चे खेलने चले गए और भूल गए अपने घर चले गए। अब उधर बच्चा भूखा हो गया। जब बच्चा भूखा हो गया तो वो दूध पीने के लिए रोए और इधर मुट्ठा रानी अपने बच्चे को उतार नहीं पा रही थी, इसलिए रो रही। मुट्ठा रानी यहाँ बैठी ज़मीन में रो रही और वो बच्चा ऊपर ताड़ पे रखा हुआ था, वो वहाँ से चिल्ला रहा। दोनों लोग रो रहे। तो उधर से जो है औशान माता की पूजा हुई थी, उधर पास में औशान माता की पूजा हुई थी। तो पूजा करके जो सुहागनें थी वापस आ रही थी, आपस में बतला रही थी कि पूजा तो बहुत अच्छी थी, कथा कहानी बहुत अच्छी थी, चलो घर चलते हैं, घर का काम संभालते हैं। तभी एक औरत ने कहा कि बहन सुनो, देखो किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, कोई औरत भी रो रही है और बच्चा भी रो रहा। तो एक औरत ने कहा, अरे रो रहा होगा कोई, इधर तो बहुत भूख लगी है, चलते हैं घर जाके खाना खाएंगे। अब औरत क्यों रो रही है, बच्चा क्यों रो रहा है, इससे हमको क्या लेना। तो दूसरी ने कहा, अरे इतनी भी भूख नहीं लगी है, माता का प्रसाद खाया है, चाय नाश्ता किया है, ऐसे थोड़ी ना इतना भूख लगी है, चल के देखते हैं ये औरत क्यों रो रही है और ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तो बस एक औरत राजी हुई तो सभी राजी हो गई। तो उन लोगों ने इधर उधर देखा तो कहा, अरे मंदिर से आवाज़ आ रही। भाई मंदिर में गई तो देखा मुट्ठा रानी बहुत रो रही थी और ऊपर बच्चा रो रहा था ताड़ पर से। तो उन लोगों ने कहा, बहन क्यों रो रही हो। तो उन्होंने सारा हाल बताया कि जो बाहर बच्चे खेल रहे थे उन्होंने हमारा बच्चा उठा करके ताड़ पे रख दिया, अब हम इतने छोटे हैं कि हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो उन औरतों ने कहा, अच्छा तुम परेशान ना हो। और जो लैया चना का प्रसाद था उन्होंने दिया, कहा लो, और लैया चना दिया, गुड़ दिया, मिठाई दी, कहा लो खाओ, परेशान न हो और हम लोग जो है ये बच्चा उतारते हैं। तो औरतों ने कहा कि अरे ताड़ है, इतनी ऊंची है, चलो कहीं पास में सीढ़ी मिल जाए तो सीढ़ी से चढ़ के उतार देते हैं। तो भाई सीढ़ी का इंतज़ाम हुआ और बच्चा उतार लिया उन लोगों ने।
बच्चे को उतार के मुट्ठा रानी को दे दिया। तो एक औरत कहने लगी, देखने में तो बड़ी सुंदर हो, और ये इस बच्चे का पिता कहाँ है? तो अब तो मुट्ठा रानी और रोने लगी। तो कहने लगी, अरे मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तुम इतना ज़्यादा क्यों रोने लगी? तो उसने कहा, गलत तो नहीं पूछा, अब तो सभी लोग सब कुछ पूछेंगे इसके पिता के बारे में, तो मैं क्या बताऊं, और सारी बात बता दी। तो उन औरतों ने कहा कि परेशान न हो, औसान माता बड़ी दयालु हैं, औसान माता को सच्चे दिल से मनौती मान लो कि हे माता, हमारे बच्चे का बाप जहाँ भी है उसको यहाँ भेज दो, अपने बच्चे को ले जाए, हमको ले जाए। और कुछ औरतें कहने लगीं कि देखने में तो सुंदर है, लंबाई बहुत कम है, इसीलिए वो लड़का चला गया होगा छोड़ के। तो उन लोगों ने कहा कि कह दो कि हमारी लंबाई भाई एक साधारण औरत जैसी हो जाए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। तो माता की कृपा हुई, मुट्ठा रानी एक साधारण औरत जैसी लंबी हो गई। उधर माता ने उस राजकुमार को स्वप्न दिया जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो वही मंदिर में दौड़ करके आया, तो जहाँ पर देखा कि मुट्ठा रानी अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। तो उसने जो है माफ़ी मांगी और कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। तो मुट्ठा रानी तैयार हो गई। उसके बाद में राजकुमार ने कहा कि अरे तुम तो पहले बहुत छोटी थी और अब तो तुम एक अच्छी खासी औरत लग रही हो, ये सब चमत्कार कैसे हो गया? तुम इतनी लंबी कैसे हो गई? तो मुट्ठा रानी ने सारी बात बताई। फिर राजकुमार मुट्ठा रानी को ले करके, अपने बच्चे को ले करके राजमहल ले गए। जब राजमहल ले गए तो जैसे ही महल के पास पहुँचे तो मुट्ठा रानी से कहने लगे कि देखो, हमने तो मंदिर में चुपके से विवाह किया था, हमारे माता को, हमारे पिता को तो कुछ पता नहीं है, मुझे पहले उन्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग पता नहीं क्या करें, तुम्हें भगा दें। तो इसलिए तुम पहले यहीं रहो और हम अपनी माता को मना के आते हैं। फिर राजकुमार ने अपनी माँ को मनाया, बहुत माफ़ी मांगी और कहा, माँ आप एक बार मिल लो। तो उनकी माँ ने कहा कि मैं बहू से तो नहीं मिलूँगी, मगर अपने पोते से मैं ज़रूर मिलूँगी। और इतना कह कर के वो गईं। तो जब उन्होंने मुट्ठा रानी को देखा तो बहुत खुश हो गईं, कहने लगी, अरे इतनी सुंदर बहू तो मैं भी नहीं ढूंढ पाती। और उन्होंने मुट्ठा रानी को अपना लिया और अपने पोते को अपना लिया। तो जिस तरह से औसान माता ने मुट्ठा रानी पे अपनी कृपा की, उसी तरह से कथा सुन रहे हमारे भाई बहन के जो कष्ट हों माता रानी हर लें। और इसी सद्भावना के साथ एक बार प्रेम से बोलें, औसान माता की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औसान माता लिखना ना भूलें। एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।